पांच बहू की बनारसी साड़ी। बाप रे बाप, एंगेजमेंट के लिए कितना अच्छा हॉल बुक किया है। अरे टीना, रीमा, निशा, नीता, रमला, तुम पांचों भी आई हो। हाँ आयशा जी, हमें खुद इस एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन देने आई थी। वो क्या है ना, ये एंगेजमेंट पार्टी हम जैसे अमीर लोगों के लिए है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ देखकर काफ़ी हैरानगी हुई। वैसे ये क्या तुम पांचों ने इतनी बड़ी एंगेजमेंट पार्टी में इतनी सिंपल सी साड़ियाँ पहनी हैं? इससे अच्छी साड़ी तो हमारी नुकरानियों के पास है। हाँ नहीं तो ये मुझे ही तुम देख लो, ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, ये पूरे 70,000 की है। क्या 70,000 की? हाँ चौंक गई ना तुम। ये तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए 70,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन हम जैसे अमीर लोगों के लिए हाथ की मैल। इतना कहकर अंजलि और अलीशा वहां से चली गई और पांचों बहुओं का मुंह खुले का खुला रह गया। वैसे कुछ भी कहो, इन दोनों की बनारसी साड़ी सच में बहुत ही बढ़िया थी। कहाँ हमारी 2-2 सौ की ये साड़ियाँ और कहाँ उनकी 70,000 की साड़ी। इन दोनों का तो काम ही है चीज़ का मोल भाव बढ़ा चढ़ा कर बोलना। छोड़ो, हम मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। पांचों बहू अलीशा अंजलि की बातों को नज़रअंदाज करके पार्टी एंजॉय करते हैं और ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और आज पांचों बहू अपनी पुरानी साड़ियों में से साड़ियां पहनकर तैयार होती हैं और अपनी सास के साथ अपने पड़ोस रमला की बहू की गोद भराई की रस्म में जाती हैं। ये लो मेरी तरफ से 101 रुपये का शुगन और हम पांचों की तरफ से 500 रुपये का शुगन। और हाँ बहू, ये मेरी तरफ से पूरी 10 बनारसी साड़ियाँ हैं जो तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाई हैं। ये क्या आंटी, आप अपनी बहू की गोद भराई की रस्म के लिए उसको 10 बनारसी साड़ियाँ दे रही हैं? हमने तो सुना है एक बनारसी साड़ी ही बहुत महंगी आती है। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हाँ, वैसे तुमने क्या मुझे अपनी सास समझ रखा है जो अपनी बहू की मुँह दिखाई की रस्म में 5 हल्की फुल्की साड़ियाँ दे दूँ? अगर देना ही है तो बनारसी साड़ी तो दो ताकि रोब तो जमे। लेकिन तुम पांचों की किस्मत में बनारसी साड़ी पहनना तो बहुत दूर की बात, उसको छूना भी नहीं लिखा हुआ। एक बार फिर से पांचों बहू बनारसी साड़ी के लिए ताने सुनकर गुस्से से सीधा अपने घर वापस आ जाती हैं, जिसको देखकर हेमलता भी उनके पीछे पीछे घर वापस आ जाती है। आपने देखा नहीं रिमला आंटी हमारी किस तरह से बेइज्जती कर रही थी। शादी को इतने साल हो गए हैं, अभी तक आपने हमें एक भी बनारसी साड़ी नहीं दिलाई। जहाँ पर भी जाते हैं वो 200-300 वाली साड़ी पहन कर ही जाते हैं। जानती भी हो बहू, एक साड़ी की कीमत क्या है। और तुम पाँच हो, 5 महीने के राशन के पैसों को जमा करो तो तुम पाँचों की साड़ियाँ आती हैं। तो क्या ख्याल है 5-6 महीने भूखे रह के तुमको बनारसी साड़ी ना दिला दूँ? जो 300-400 वाली साड़ी पहन रही हो ना, उसी को पहन के खुश रहो, ज़्यादा ऊंचे सपने मत देखो। पांचों बहू जानती थी कि उनकी सास इतनी महंगी साड़ी दिलाने से तो रही, इसलिए अब वो अपने अपने शोहरों से बनारसी साड़ी लेने की फरमाइश करती हैं। ये लीजिए आपका मनपसंद गाजर का हलवा। क्या? वाह, आज बिना बोले ही गाजर का हलवा। कुछ चाहिए क्या? हाँ वो मैं सोच रही थी कि आप इस महीने मुझे खर्चे के कुछ ज़्यादा पैसे दे दें। लेकिन क्यों? वो मैंने अपने लिए बनारसी साड़ी लेनी थी, मेरी बाकी साड़ी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। क्या? बनारसी साड़ी? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम जानती भी हो एक साड़ी कितनी महंगी है, और एक साड़ी की कीमत में तुम 10-12 अपनी ज़्यादा साड़ियाँ बना सकती हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपसे बनारसी साड़ी के लिए पैसे नहीं बल्कि इस घर की प्रॉपर्टी के कागजात मांग रही हूँ। सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बनारसी साड़ी के लिए कोई पैसे नहीं है, और तुम्हारे पास जो साड़ी पुरानी पड़ी है वही पहन के काम चला लो। ऐसे ही एक एक करके पांचों बहू के पति उनको साड़ी दिलाने से इनकार कर देते हैं। क्या हुआ अगर हमारे पतियों ने हम पांचों को बनारसी साड़ी नहीं दिलाई, तो हम खुद अब मिल के बनारसी साड़ी लेंगे। अब हम पांचों को बनारसी साड़ी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। पांचों बहू अपने मन में बनारसी साड़ी खरीदने की ठान लेती हैं और फिर पांचों बहू अपने पतियों के दिए हुए घर खर्च के पैसों में से कुछ पैसे लैदा करके उनको जमा करना शुरू कर देती हैं। फिर 2 महीने के पैसे जमा करने के बाद पांचों बहू अपने अपने पैसे लेकर आती हैं और उनको जमा करती हैं, और फिर सारे पैसे मिलाकर वो किसी बड़े से मॉल से एक बनारसी साड़ी खरीद कर ले आती हैं।
आखिरकार हम पांचों ने एक ही सही, लेकिन बनारसी साड़ी तो खरीद ली ना। चलो चलो, अब जल्दी से हम सारे इस साड़ी को पहनकर फोटोज क्लिक करते हैं और साथ में वीडियो भी बनाएंगे। पांचों बहू बारी बारी कर कर बनारसी साड़ी पहनती हैं और अपनी ढेर सारी वीडियोस और तस्वीरें बनाती हैं। रनिया, इस साइड से फ़ोटो लो ना, इस साइड से साड़ी का बॉर्डर अच्छे से नज़र आएगा। फिर पांचों बहू अपनी अकलौती बनारसी की साड़ी को पाकर बहुत खुश थे। ऐसे था जैसे उनके हाथ में कोई नूर लग गया हो। फिर ऐसे ही दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन, टीना टीना, कहाँ हो तुम? क्या हुआ कनिका, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा नहीं करूँगी तो क्या तुम्हारी पूजा करूँगी? जब तुम अच्छे से जानती थी कि उस बनारसी साड़ी में मैंने अपनी तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, तो फिर तुमने अपनी तस्वीरें क्यों बनाकर पोस्ट कर दी? वो साड़ी तुमने खाली अपने पैसों से नहीं खरीदी थी, उसमें मेरे भी पैसे शामिल थे, तो उसे पहनकर मैं कहीं पर भी पोस्ट कर सकती हूँ, समझी? जहाँ पर पांचों बहू एक साथ इकट्ठे खुशी खुशी से रहती थी, अब वहीं पर वही पांचों बहू एक बनारसी की साड़ी की वजह से हर वक्त जंग छिड़ी रहती। मैंने कहा ना, इस बार ये बनारसी साड़ी पहनने की बारी मेरी है। आज तो ये साड़ी मैं ही पहनूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये साड़ी तुम कैसे पहनती हो। पांचों बहू अब एक बनारसी साड़ी को लेकर लड़ने लगती हैं और फिर अपनी बहू की लड़ने की आवाज़ सुनकर रेमलता वहाँ पर आती है। क्या हुआ है तुम पांचों को? मेरे अच्छे भरे घर को तुम पांचों ने मिलकर चिड़ियाघर क्यों बना रखा है? माँ जी, देखे ना, आज बनारसी साड़ी पहनने की बारी मेरी है और मुझे ये साड़ी दे ही नहीं रही। ये बनारसी साड़ी ना मेरी बारी है, मेरी जान की बारी नहीं हो गई। एक बनारसी साड़ी के पीछे तुम कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो? अब अगर तुम में से किसी की भी मुझे लड़ने की आवाज़ आई ना, तो ये बनारसी साड़ी तुम लोगों के हाथ नहीं लगेगी, समझी? अपनी सास का गुस्सा देखकर वो पांचों लड़ाई बंद कर देती हैं, लेकिन ये खामोशी वक्ती होती है, क्योंकि अब चढ़ते दिन के साथ इन पांचों में इस बनारसी साड़ी की वजह से कोई ना कोई बहस होती रहती। जहाँ पर आम तौर पर लोग ये बनारसी साड़ी किसी फंक्शन में, शादी में या किसी भी और जगह पर पहनते हैं, वहाँ पर ये पांचों बहुओं घर के कामों में पहनना शुरू कर देती हैं। ये क्या कनिका बहू, तुम इस बनारसी साड़ी को पहनकर घर में पोछा लगा रही है? साड़ी गंदी नहीं होगी क्या? नहीं माँ जी, बस तुम जल्दी जल्दी से काम कर लो, बाद में ये साड़ी मैंने पहनकर बर्तन भी धोने हैं और मुझे तो शाम में बाज़ार भी जाना है और मैं बाज़ार यही बनारसी साड़ी पहनकर जाऊंगी। ये बनारसी साड़ी ना होगी, कोई कोरोना का वायरस हो गया जो पांचों बहू को बहुत बुरी तरह से लग चुका है। अपनी पांचों बहू को बनारसी की साड़ी के साथ इतना लगाव और हमेशा उस साड़ी के लिए लड़ते झगड़ते देखकर रेमलता बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और फिर एक दिन, नीका, मैंने तुमसे कहा था ना, आज ये मैंने बनारसी साड़ी पहनकर अपनी रील बनानी है, और फिर भी तुमने साड़ी पहन ली। आज मेके से मेरी माँ आ रही है, आज तो ये बनारसी साड़ी मैं ही पहनूंगी। मैं भी देखती हूँ आज तुम ये साड़ी कैसे पहनती हो। फिर वो गुस्से से विशाखा की बनारस की साड़ी का पल्लू खींचने लगती है और तभी विशाखा के हाथ में पकड़ी हुई दाल उसके कपड़ों पर गिर जाती है और सारी की सारी बनारसी की साड़ी ख़राब हो जाती है। ये तूने क्या किया? ये मेरी वजह से नहीं, ये इसकी वजह से हुआ है। कितनी मुश्किल से हमने पैसे जमा करके ये बनारसी साड़ी को ख़रीदा था और आज तुम लोगों की वजह से ये साड़ी ख़राब हो गई। मुझे तो शाम में अपनी फ्रेंड की शादी पर जाना था, अब मैं कौन सी साड़ी पहन कर जाऊँगी? पांचों बहू की बात सुनकर हेमलता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और पांचों बहू पर चलाते हुए बोलती है, बस कर जो तुम पांचों, एक बनारसी साड़ी के लिए तुम लोगों ने लड़ लड़ कर इस घर को चिड़ियाघर बना रखा है। रोज़ यही तमाशा होता है इस घर में। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम पांचों अपने अपने कमरे में नहीं गई तो इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी, समझ रहे हो ना तुम लोग? अपनी सास का इतना गुस्सा देखकर पांचों बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। इसी तरह इस बात को 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन अपनी अकलौती बनारसी साड़ी के ख़राब होने का दुख अभी भी उन पांचों को लगा हुआ था। तुम पांचों यहाँ हो और मैं तुम पांचों को तुम लोगों के कमरे में ढूंढ रही थी। ये लो, इसमें क्या है माँ जी? खुद ही देख लो। और फिर जैसे ही वो उस बैग को खोलती हैं तो उस बैग के अंदर 5 बहुत ही खूबसूरत बनारसी साड़ियाँ होती हैं, जिसे वो देखकर पांचों ही हैरान रह जाती हैं। माँ जी, इसमें तो बनारसी साड़ियाँ हैं। हाँ, मैंने अपनी पेंशन के पैसों में से तुम पांचों के लिए बनारसी साड़ियाँ मंगवाई हैं। अब तुम पांचों अपनी अपनी बनारसी साड़ी पहनकर खुश हो ना? जी माँ जी, हम बहुत खुश हैं। अपनी बहुओं को खुश देखकर हेमलता भी खुश हो जाती है और फिर इसी तरह से अपनी पांचों बहुओं के पास अपनी अपनी पर्सनल बनारसी की साड़ी हो जाती हैं, जिसको लेकर वो बहुत खुश होती हैं।